नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम, एंदुकोंडो विशेषम। माय नेम इज सुनील कुमार और मैं इस थर्ड वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। थर्ड वीडियो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। अभी तक बच्चों हम लोग मक्खी मच्छर मार रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे थे जो शायद 3 मार्क्स के और 1 मार्कर्स कवर करते हैं, और हो सकता है कि 3 मार्कर इसमें से आए भी ना। लेकिन अब हम करने वाले हैं 8 मार्क्स क्वेश्चन। 8 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स में विद एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पिछले वीडियो में सीखा था, और कैपिटल अकाउंट भी जैसे हमने फंडामेंटल में बनाया था वैसे ही है। बस एक दो चीजें जो हमने इस टॉपिक में नई सीखी हैं उनको अप्लाई करना है। तो एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग टीएस ग्रेवाल का, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों लैंड एप्रिशिएट हो रहा है 30,000 से, तो जितना एप्रिशिएट हो रहा है वो हमारा गेन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो नॉमिनल नेचर का मतलब क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो लैंड पे हमें 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 6% से, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 3,000 हमारा लॉस, डेबिट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स ने अपना 6,000 का क्लेम माफ कर दिया, बोला कि चलो हम डिस्काउंट देते हैं, 6,000 हम नहीं लेंगे आप लोगों से, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमने इसको बाय क्रेडिटर 6,000 क्रेडिट साइड पे लिखा। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो 33,000 का गेन आएगा। ये 33,000 का गेन हमें डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। मैंने आपको बोला था वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी, वो 8 चीजें, और रिवैल्यूएशन अकाउंट वो 8 चीजें, वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनको हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ बोल रहा होगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड नहीं करना है, या बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना है, या वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी को राइट ऑफ नहीं करना है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोल रहा होगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन करने हैं वो इसी तरीके से करने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जितने भी गेन्स है इस तरफ आएगा, जितने भी लॉसेस इधर आएंगे, एक्सपेंसेस। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल और कैपिटल नहीं जाते। ये ध्यान रखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल एंड कैपिटल नहीं जाते। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आ गया 33,000, इसे हमें एबीसी में डिवाइड कर देना ओल्ड रेशो में। तो 33,000 को 3:1 इनके ओल्ड रेशो में, मैं यहां लिख देता हूं ओल्ड रेशो में डिवाइड किया तो आ गया 16,500, 11,000 एंड 5,500। अब इसके बाद इस रिवैल्यूएशन को अगर मैं क्रॉस पोस्टिंग करूं, जर्नल की जब आप क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे। बाय रिवैल्यूएशन 16,500, 11,000 एंड 5,500। अब मैं थोड़ी देर के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट रब कर देता हूं क्योंकि हम यहां पे वर्किंग करेंगे। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या क्या आएगा, मैं एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखे जाएंगे। जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए। कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। तो बाकी अकाउंट्स हमें नहीं बनाने हैं इस क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस यहां पे आ जाएंगे। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है 1,50,000 एंड 25,000।
इसके अलावा मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट यहां पे ट्रांसफर कर ही दिया है प्रॉफिट। अगर रिवॉल्यूशन में लॉस आता तो वो इस साइड ट्रांसफर हो जाता। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में वॉन्डरिंग पिग और असिस्टेंट डीजीपी हैं तो उनको राइट ऑफ करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या बोला मैंने, वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी। तो फिलहाल मैं अभी लिख रहा हूं, उसके बाद मैं रब कर दूंगा, ये सिर्फ आपको याद हो जाए इसलिए। बाय वॉन्डरिंग पिग, ठीक है, या स्लैश डाल देता हूं। वॉन्डरिंग पिग होगा तो इस तरफ ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, और असिस्टेंट डीजीपी होगा तो इस साइड ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद बच्चों सिर्फ आपको गुडविल वैल्यूड अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी गेन और सेक्रीफाइस वाली एंट्री करनी है। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या वॉन्डरिंग पिग और असिस्टेंट डीजीपी में से कुछ है। अगर होगा तो हमें उसे राइट ऑफ करना होगा। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है जिसे हमें राइट ऑफ करना होगा, और जनरल रिजर्व है 30,000। तो क्योंकि मैंने अभी आपको यहां पे बताया था वॉन्डरिंग पिग में से कुछ भी होगा उसे हमें राइट, चारों होंगे तो चारों को राइट ऑफ करना होगा, एक है तो एक को राइट ऑफ करना होगा। तो फिलहाल जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। 30,000 है, 30,000 को 3 to 1 में डिवाइड करेंगे तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। वो असिस्टेंट डीजीपी बैलेंस शीट में है नहीं तो हम राइट ऑफ भी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड गिवन है, तो गुडविल वैल्यूड की कैलकुलेशन हमने वीडियो 1 वीडियो 2 में बहुत अच्छे से सीखी, हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3 to 1 और न्यू रेशियो है क्वेश्चन में इक्वल, और गुडविल वैल्यूड है 1,50,000। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कि प्लॉट 1,50,000 का है और रेशो ये है, तो हम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने प्रैक्टिस में ज्यादातर क्वेश्चन में यही रेशो लिया है 3 to 1 एंड 111। तो ए का शेयर 1/6 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी का 0 और सी का -1/6 ये गेन कर रहा है। तो एंट्री हो गई सी डेबिटेड टू ए, बट अमाउंट कितना आएगा 1,50,000 का 1/6, तो ये हो गया 25,000। अब ये जो एंट्री मैंने लिखी है सी डेबिटेड टू ए, मतलब सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इस तरफ आना चाहिए टू ए, इसी को हम कहते हैं क्रॉस पोस्टिंग या कॉन्ट्रा एंट्री भी कह सकते हैं। सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है ए की वजह से और ए क्रेडिट हो रहा है सी की वजह से। तो ये क्रॉस पोस्टिंग हमने या कॉन्ट्रा एंट्री हमने इसकी कैपिटल अकाउंट में कर दी है। ये क्वेश्चन हमारा कैपिटल अकाउंट यहां पे फिनिश हो जाता है। अब बस हमें कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। तो ये आ गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन 1,56,500, 71,000 एंड 10,500। क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई हमारी ये। अब जो हम नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाने वाले हैं उस बैलेंस शीट में यही वाली कैपिटल्स आएंगी। ये अब ये वाली कैपिटल नहीं, ये तो ओपनिंग कैपिटल थी, अब ये क्लोजिंग कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में आएंगी।
स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट लिखेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं लिखना है क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है फर्म का। तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है तो आप रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट लिखेंगे, एज ऑन डेट लिखेंगे यहाँ पे, और कैपिटल्स लिखेंगे क्लोजिंग जो हमने बैलेंस कैरिड डाउन निकाले हैं कैपिटल अकाउंट के। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स आपने शो करी थी उनका इफेक्ट, सेकंड वाला इफेक्ट हमें दिखाना है इस बैलेंस शीट में। मतलब जो बिल्डिंग, लैंड और क्रेडिटर्स की 3 एडजस्टमेंट थी, उन तीनों एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट यहां पे दिखाने हैं। वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी को यहां शो नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि हमने तो उनको खत्म कर दिया था। मैंने आपको याद करो, मैंने बोला था कि फ्रिज में रखी हुई चीजें, वो 8 चीजें हमने खा पी के खत्म कर दी हैं। तो इसलिए वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उन 8 चीजों को इस बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व था, तो अब हम जनरल रिजर्व को यहां शो नहीं करेंगे। जिस चीज को आपने खा लिया उसको आप कैसे रख सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम शो करेंगे बैलेंस शीट में इफेक्ट्स जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 इफेक्ट दिखाए थे, क्रेडिटर का, बिल्डिंग का और लैंड का। क्वेश्चन में लैंड 50,000 है, लेकिन वो एप्रिशिएट हुआ है 30,000 से। अब कुछ याद आ रहा होगा आपका, 11th का फाइनल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही है। 30,000 लैंड एप्रिशिएट हुआ है तो 80,000, आप स्ट्रेट 80,000 भी लिख सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है 6,000 से। एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करनी है बच्चों, मेरे यहाँ पे स्पेस का मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट आपको डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है, एप्रिसिएशन पूरा लिखना है। इसके बाद प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक में कोई चेंज नहीं है तो हम एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक, डेटर्स, बैंक, अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स थे 50,000, बट क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट थी 6,000 के क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो गए थे या उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था। जनरल रिजर्व हम डिवाइड कर चुके हैं, बस बीपी बचा है तो बीपी हम क्रेडिटर्स की तरह शो करेंगे 20,000 और क्वेश्चन फिनिश्ड। तो अब आप सोच सकते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन कितना इजी एग्जाम में आता है। बच्चों आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था। कैपिटल अकाउंट के अंदर वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन 8 चीजों को राइट ऑफ करना होता है। जरूरी नहीं है कि 8 की 8 चीजें हो क्वेश्चन में, कभी कभी 1 या 2, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जनरल रिजर्व था, हमने उसको राइट ऑफ किया। फिर देखते हैं कि गुडविल वैल्यूड तो नहीं गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल वैल्यूड प्लॉट की तरह होता है, उसको हम गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट में, कॉन्ट्रा एंट्री होती है इसलिए दोनों साइड उसके इफेक्ट जाते हैं। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, उसके कैरी डाउन आते हैं, वो जो कैरी डाउन होते हैं वो हमारी नई कैपिटल होती है, वो हमने यहां पे लिख दी है। इसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट में जिन चीजों को हमने शो किया था, जो एडजस्टमेंट्स, उनके सेकंड इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में दिखाने होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ 1, 2 और 3 एडजस्टमेंट थी, तो हमने उन तीनों एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट यहां पे दिखा दिए। वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, और ये हो गया हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा तैयार। तो इसके बाद हम करते हैं, अगर इन्हीं क्वेश्चंस में वो अपनी वीटो लगा दे, अपनी टांग अड़ा दे एग्जामिनर की, नहीं ऐसे नहीं ये करना है, ऐसे नहीं ये करना है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि अगर एग्जामिनर कहता है कि नहीं वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी को राइट ऑफ नहीं करना है,
तो क्या करेंगे? अगर एग्जामिनर कहता है कि जो बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है, लैंड एप्रिशिएट हुआ है, क्रेडिट, इसको हमें शो नहीं करना है, हमें तो बैलेंस शीट में इन सब चीज़ों को ऐसे ही रखना है, तो उस केस में हमें थोड़े से ट्रीटमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ट्विस्ट भी हो सकता है, वो वीटो लगा सकता है जिसने पेपर बनाया है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। जैसे रिवॉल्यूशन में जो चेंजेस हुए हैं वो मना कर देगा कि रिवॉल्यूशन में जो चेंजेस हुए हैं उनको शो नहीं करना है, तब क्या करेंगे? ये वैसे हम सीख चुके हैं 3 मार्क क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बताने वाला हूँ। हो सकता है कि वो कहें कि वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी को राइट ऑफ नहीं करना है, तो क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर वो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट के जो इफेक्ट्स हैं उनको शो करने के लिए मना कर रहा है, तब भी आपको रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस वर्किंग में फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो रिवॉल्यूशन का गेन या लॉस आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि गुडविल वैल्यूड प्लस रिवैल गेन, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, प्लस वॉन्डरिंग पिग माइनस एडीजीपी। लेकिन ये कब करना है? जब गुड रिवॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं उनके लिए मना करा है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, उस केस में ऐसा करना है। और वॉन्डरिंग पिग और एडीजीपी के लिए लिखा होगा दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट डेफर्ड एक्सपेंडिचर, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो उस केस में आप क्या करेंगे? गुडविल वैल्यूड में ही प्लस कर देंगे रिवॉल्यूशन का गेन, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, WPIG को भी प्लस कर देंगे, एडीजीपी माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा उसकी आप गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री करेंगे, जैसा हम गुडविल वैल्यूड के लिए करते थे। अब आप इस सब के टोटल का गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री करेंगे। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग कर लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और पॉइंट्स में भी आ जाता है आंसर, और गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको। जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन किया था, वो सिंपल क्वेश्चन था, उसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स ने कुछ नहीं डिसाइड किया था कि वो रिवाइज नहीं करना चाहते बैलेंस शीट को, और वॉन्डरिंग पिग एडीजीपी के लिए भी क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने उसे राइट ऑफ कर दिया था। गुडविल वैल्यूड गिवन थी, तो गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट हमेशा एक जैसा रहता है, तो वो हम गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री करते हैं। बट इस क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में मना करा होगा कि असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज नहीं करना है, तो फिर हमें वर्किंग में, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं है, वर्किंग में हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का गेन निकालेंगे, प्लस कर देंगे गुडविल वैल्यूड के साथ ही। WPIG के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करा है तो प्लस कर देंगे, एडीजीपी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करा है तो माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसमें हम गेन सेक्रीफाइस वाली सिर्फ एक कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। तो अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं TS ग्रेवाल से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर्स नीदर वांट टू रिकॉर्ड गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, and they don't want to रिवाइज द असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको भी वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। मतलब इतने ज्यादा नेगेटिव, इतना ज्यादा ना ना ना, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। चलो कोई नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है क्योंकि पार्टनर्स डोंट वांट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ असेट्स भी लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है। लेकिन जो वैल्यू रिवाइज की है उससे प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो हमें वर्किंग में कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में एसेट्स 10% इंक्रीज हुई हैं, तो एप्रिशिएट हुई हैं, तो 70,000 का गेन हुआ है, रिवैल गेन। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना लेकिन गेन निकालना है 70,000। जनरल रिजर्व को भी मना करा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए उसको भी प्लस कर लेंगे। पीएनएल
क्रेडिट बैलेंस को भी मना करा है तो उसको भी प्लस कर लेंगे, और गुडविल वैल्यूड इसको भी प्लस कर लेंगे, और इसके टोटल का गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री कर देंगे। तो गुडविल तो गेन सेक्रीफाइस निकालते हैं, 7/16 माइनस 3/6, 5/16 माइनस 2/6 और 4/16 माइनस 1/6। तो 19,375 एंड 6,458, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी Z डेबिटेड टू X टू Y। तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, Z डेबिटेड टू X एंड Y। Z के सामने प्लस करके लिख देंगे, अलग से आप मल्टीप्लाई मत कीजिए। 4/48 निकालने लगते हैं बच्चे, ऐसा मत करो, दोनों को प्लस करके सीधा लिख दो Z के सामने। तो ये अमाउंट आएगा तो चलिए बच्चों, अब बनाते हैं हम इसका सीधा कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये है कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है, क्योंकि इस कैपिटल अकाउंट में मना कर दिया था क्वेश्चन में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और
एसेट्स की वैल्यू को रिवाइज भी नहीं करना था, तो रिवैल्यूएशन गेन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इंस्टेड हमने क्या करा कि सारी चीज़ों को प्लस करके, बस याद रखना है कि अगर एसेट साइड में एडीजीपी होता तो हमें उसे माइनस करना होता, तो वो था नहीं, तो हमने गुडविल वैल्यूड को, रिवॉल्यूशन गेन को और जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट लॉस गेन को सबको एक साथ प्लस करके गेन सैक्रिफाइस वाली एंट्री कर दी। जी गेन कर रहा था इसलिए हमने उसे डेबिट किया, एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे थे इसलिए हमने उनको क्रेडिट किया। इसकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे आ गई, कॉन्ट्रा एंट्री हमने शो कर दी यहाँ पे, और बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने से न्यू कैपिटल आ रही है एक्स की 2,29,375, वाई की 1,56,458 एंड Z की न्यू कैपिटल है 94,167। अब हम इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी बहुत सारे चेंजेस नहीं होने वाले क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही मना कर दिया गया था। तो चलिए बच्चों, तैयार है हमारी बैलेंस शीट। मैं समझा देता हूं आपको। बैलेंस शीट में एसेट्स में कोई चेंज नहीं करना था, जबकि एसेट्स इंक्रीज हुई थी 10% से, लेकिन मना किया था क्वेश्चन में इंक्रीज करने के लिए, इसलिए हमने इंक्रीज नहीं किया। रिवॉल्यूशन गेन तो निकाला था बट उसका हमने इफेक्ट कॉन्ट्रा एंट्री में डाल दिया था। कैपिटल्स नई वाली लिखनी है, बाकी कुछ भी नया नहीं लिखना है। जनरल रिजर्व एज इट इज क्योंकि राइट ऑफ करने के लिए मना किया था, पीएनएल एज इट इज क्योंकि राइट ऑफ करने के लिए मना किया था, और क्रेडिटर्स की तो कोई एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं थी। तो ये बैलेंस शीट एज इट इज 7 लाख आ गया, बट कैपिटल चेंज हो गई है। तो पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट में सिर्फ इतना है कि कैपिटल इनकी चेंज हो गई है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में आ सकता है। बच्चों इसके बाद हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन अभी 1-2 साल से आने स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कभी भी नहीं आते थे इस टॉपिक से। तो बच्चों को जब फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चों के होश उड़ गए, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में तेज थे, जिनके पास अपना कॉमन सेंस था, उन्होंने कॉमन सेंस लगाया। एक्चुअली कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी है। तो वहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस हमने सीखे हुए थे, तो वही केसेस चेंज इन पीएसआर में डाल दिए गए थे। तो जिनको वो याद थे केसेस, उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया, और जो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, वो उन्होंने या तो छोड़ दिया या वो गलत करके आ गए। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट।